जिस शख्सियत का काफी देर से इंतजार फरमा रहे थे, वो शख्सियत स्टेज पर जलवा रोज है। फिर मैं दोबारा ऐलान करता हूँ, हमारे जो भाई इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो मजलिस के अंदर आकर शामिल हो जाए। हमारे पास में स्टेज पर जलवा रोज होते हैं। अभी आप अशआर के जरिए से बहुत समाज कर रहे थे और कारी साहब ने चंद अशआर ऐसे भी पढ़े हैं जिसका ताल्लुक हमारे गांव से है। लेकिन हम लोगों को अपने ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी तारीफ की गई है उसके हम हकदार हैं, वो चीजें हमारे अंदर हैं। हर आदमी खुद सोच सकता है। आज माशरे में ऐसी जो है नापाक हरकतें हम लोग करते हैं जो नाकाबिल बयान है। आज आपके सामने हमारे खास मेहमान हज़रत मौलाना शमशेर आलम साहब नौतन के बस्ती से जो है तशरीफ लाए हैं। हम तमाम लोगों की जो ये दिली इमराज है इसकी तशखीस भी फरमाएंगे और इसका मुकम्मल इलाज भी फरमाएंगे और आपको जो है नेक आमाल की तरफ जो है मरगूब भी फरमाएंगे। लिहाजा मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा, आजीज़ाना गुजारिश करूंगा कि आप जो है माइक पर तशरीफ लाएं और हमारे मुंतज़िर सामईन को जो है बेहतरीन और मुफीद खिताबत से जो है नवाजा। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिदे नबवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन एक दिन बयान फरमा रहे थे। सहाबा मस्जिद में यहाँ वहाँ कुछ खड़े थे लोग, आपने फरमाया कि बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मस्जिद पहुंचे नहीं थे, अभी मस्जिद आ रहे थे, बैठ जाओ की आवाज कान में पड़ी और मस्जिद के दरवाजे से बाहर ही बैठे गए। आपने कहा था अब्दुल्ला, मैंने तुमसे नहीं कहा कि बैठ जाओ, जो लोग मस्जिद के अंदर खड़े थे उनसे मैंने कहा था बैठ जाओ, तुम क्यों बैठ गए? अब्दुल्ला ने मसऊद ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी मालूम था कि आपने मुझसे नहीं कहा, आपके मुखातिब मस्जिद के अंदर के लोग थे, आपके मुखातिब, लेकिन आपकी आवाज बैठ जाओ ये आवाज कान में पड़ी। अब्दुल्ला की हिम्मत नहीं हुई कि आका बैठने के लिए कहे और अब्दुल्ला उसके बावजूद खड़ा रहे। तो ईमान वालों की शान ये है कि ईमान वालों के मिजाज में इताअत का जज्बा होना चाहिए, मानने का जज्बा होना चाहिए। आप लोग मजमे में आ जाओ, उठो वहां से, फिर वहीं बैठ गए। अरे उठो वहां से, उठो उठो, यहाँ बच्चों बाहर निकलो, अंदर आ जाओ सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह।
वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बरारतिल अतिया। अम्मा बाद अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिरा अशरा फ़क़ाम रजुलुन मिनल अंसार फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अक़यसुन नास व मन अहज़मुन नास। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत उलाइका हुमुल अक़यास अल्लज़ीना ज़हबू बिशर्फ़ि दुनिया व करामतिल आख़िरह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। काबिल क़दर सदर जलसा स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, दोस्तों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह पाक का बेइंतहा एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इस दीनी मजलिस में, पाक मजलिस में और दुआ की मजलिस में बैठने की तौफीक बख्शी। बोलिए जोर से बोलिए आमीन। हाँ वाह, पूरा जलसा ही कामयाब हो गया। इससे पहले भी कभी आया हूँ मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हूँ। उस वक्त में कुछ कहा था, शायद वो लोग मर गए होंगे जो सुनने थे। ऐसे मौके पर आमीन कहने का एक फैशन बन गया है, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। वो सोचे या ना सोचे, आधा आधा सोता हुआ भी रहे तो आमीन निकल जाएगा, क्योंकि आदत बन चुकी है। आदमी आदत से मजबूर होता है। ऐसे मौके पर आमीन का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने यूँ कहा कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस बात मजलिस में बैठने की तौफीक बख्शी। यानी अल्लाह ने तौफीक दे दी, हम आके बैठ गए। तौफीक का मिलना ये नेमत है, और नेमत के मिलने पर क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आमीन का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई नेमत अगर मिले तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीने के बाद क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद क्या पढ़ते हो? सोकर उठने के बाद दोबारा जिंदगी सबसे बड़ी नेमत मिलती है, क्या दुआ पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह है। इसका मतलब ये हुआ कि नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और जब कोई मुसीबत आए तो बोलिए क्या पढ़ना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब नेमत और मुसीबत ये है क्या, इसको भी समझना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे नजदीक नेमत का मतलब सामने यानी सेने आना चाहिए। नाश्ता रखा हुआ हो, उसमें आपेल हो, केला हो और पीने की चीज हो, खाने की चीज हो, तो हम ये समझते हैं ये नेमत है। इसके मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। और मुसीबत पर सबसे जो असल तर्जुमा हमने समझ रखा है कि अगर किसी के इंतकाल की खबर सुनो, किसी की मौत की खबर सुनो, तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए? इन्ना लिल्लाह। ये भी नेमत और वो भी मुसीबत है, लेकिन नेमत और मुसीबत का तर्जुमा असल माना ये है हर वो हालत जो दिल को अच्छी लगे वो नेमत है।
जिसको सुनकर, जिससे मिलने के बाद दिल में सुरूर पैदा हो, खुशी की कैफियत पैदा हो, वो नेमत है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और हर वो खबर, हर वो हालत जो दिल को अच्छा न लगे तो उसकी वजह उस पर क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी अगर लाइट चली जाए क्या करेंगे आप? हमेशा यही करते हैं ना, हमेशा यही करते हैं। तो फिर तो मुसलमान कामयाब नहीं हो जाते। अगर लाइट चली जाए तो बांग्ला जबान में सब कहेंगे जा, वो तो गया नहीं और ये जाने के लिए बोल रहा है। जहालत की इंतहा देखिए, लाइट तो गई ही और वो जा बोल रहा है। आप बोलना चाहिए तो वो और जाने के लिए बोल रहा है। और अगर लाइट आ जाए, हाँ ऐसे शुक्रिया। तो अगर लाइट चली जाए, क्योंकि अंधेरा इंसान को अच्छा नहीं लगता, उस पर इन्ना लिल्लाह करना चाहिए। और रोशनी अच्छी लगती है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इस मजलिस में बैठने की तौफीक बख्शी। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आमीन नहीं कहेंगे ना। आइंदा के लिए जब दुआ मांगी जाए, अल्लाह ऐसी मजलिसों में बार बार बैठने की तौफीक दे। अब क्या कहेगा? आमीन। दुआ पर आमीन कहना चाहिए। याद रहेगा ना, याद रहेगा इंशाअल्लाह। आज का ये जलसा क्योंकि मकसद है विसाल सवाब और दुआए खैर, तो इंसान सवाब के इरादे से जलसा मुनाकिद किया गया है। इसलिए मैंने हदीस ही उसी मुनासबत से पढ़ी थी। बाकी ये बहाना है, इसके बहाने से और भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। लेकिन असल चीज ये है मेरे दोस्तों कि कहना सुनना ये कमाल नहीं है। असल चीज है उन कहीं सुनी बातों पर अमल करना और अमल करने की कोशिश करना। देखिए सारे अमाल का दारो मदार नियत पर है। नियत जैसी होगी अल्लाह की जानिब से फैसला भी वैसे ही होगा। आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, उलमा तो जानते हैं, नौशरवा आदिल। नौशरवा ये बहुत बड़ा बादशाह था। ये आदिल जो लक़ब पड़ा है नौशरवा का, ये बहुत बाद में पड़ा है। पहले इसका लक़ब था नौशरवा जालिम। ये पहले से आदिल बादशाह नहीं था, पहले जालिम बादशाह था। और फिर जो है इसी बिना पर बाद में ठोकरें खाने के बाद ये आदिल बना। मैं एक बात सुनाना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये नौशरवा बादशाह एक मरतबा तफरीह के लिए अपने इलाके में निकला, सैर करने के लिए बाहर गया, घूमने के लिए। चलते चलते एक बाग नजर आया, बहुत अच्छा बाग। आम के भी दरख्त हैं, अनार के भी दरख्त हैं और भी दूसरे फलों के दरख्त हैं। नौशरवा ने उस बाग के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक की, दरवाजा खटखटाया। बाग के अंदर जो बाग का मालिक था, बागबा, वो आया। आकर के दरवाजा खोला। वो पहचानता नहीं था कि ये नौशरवा और ये इस वक्त का बादशाह है। उस बागबा को और मालिक को मालूम नहीं था। नौशरवा ने कहा कि अंदर आने की इजाजत है।
बागबा ने, माली ने नया चेहरा देखा, मेहमान समझा, कहा बिल्कुल अंदर आइए, तशरीफ ले आइए, और बात के अंदर ले जा करके एक जगह बैठाया। बात चलती रही, ये बात किसका है, तुम यहाँ कब से हो, क्या करते हो? मालिक ने अपना सब कुछ बताया। बात ये मालिक का नाम भी बताया। नौशरवा ने कहा कि भाई इस वक्त कौन सा फल अच्छा आया हुआ है, अभी बाग में कौन सा फल मौजूद है, ला करके खिलाओ। वो बागबा और मालिक भागता हुआ गया और एक अनार तोड़कर ले आया। लाकर अनार के दाने निकाल कर नौशरवा के हाथ में दिया। नौशरवा ने अनार के दाने मुंह में रखा और चबाया। बिल्कुल रस से भरे हुए दाने, खाने में बहुत मजेदार, बड़ा मजा लेकर नौशरवा चबाता रहा, खाता रहा और उसके बाद बात करता रहा। लेकिन दिल में नौशरवा ये सोचने लगा कि इतना अच्छा बाग मेरे बादशाह, मेरे सल्तनत और मेरे हाथ के अंदर है और मुझे अब तक मालूम भी नहीं है, मुझे अब तक खबर भी नहीं है। अब तो मालिक के बात का भी नाम मालूम हो गया, सब कुछ पता चल गया। मैं इस बात पर कब्जा करूंगा, मालिक से ये बात मैं छीनूंगा, ले लूंगा। नौशरवा ने अपने दिल में सोचा, बागबा से कुछ कहा नहीं, बात करता रहा। जब बात खत्म हो गई, अब नौशरवा वहां से चलने लगा, तो चलते चलते नौशरवा ने कहा कि भाई एक फल और ला करके खिला दो, बड़ा मजा आया मुझे खाने में, बड़ा मजेदार फल है और उसके दाने भी बड़े अच्छे हैं। बागबा भागता हुआ गया और उसी तरह से एक अनार तोड़ कर लाया, उसके दाने निकाल कर नौशरवा के मुंह, नौशरवा के हाथ में दिया। जब नौशरवा ने वो दाने मुंह में रखा और चबाने लगा तो एकदम कड़वा, एकदम फीका, कोई मजा नहीं है। नौशरवा कहने लगा, भाई इस तरह का फल ला करके दिया। बागबा और माली ने कहा कि आपको तो पहले दरख्त का जो फल ला करके दिया था, जिस दरख्त का फल पहले आपको खिलाया, ये उसी दरख्त का फल है, उसी दरख्त का अनार है। नौशरवा ने कहा, फिर क्या बात है, पहले तो इतना मजा आया खाने में, रस से बिल्कुल भरे हुए दाने, खाने में बड़े मजेदार, और इस मरतबा एकदम फीका मालूम हो रहा है। वो बागबा और वो माली अल्लाह वाला था, पहुंचा हुआ था। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इस वक्त के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, इसलिए अल्लाह ने फलों का मजा खराब कर दिया। बादशाह की नीयत बदल गई, इसलिए अल्लाह ने फल का मजा बदल दिया। तो इससे ये पता चला कि सारी चीजों का दारोमदार नीयत पर है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि हम पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करके यहाँ बैठे कि जो भी बातें हमारे सामने आएंगी, हम उन बातों पर जहाँ तक हो सके अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अगर अमल की नियत से नहीं बैठेंगे तो मेरे दोस्तों, चाहे कितनी देर तक मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें, तो ये मेरा बकना होगा और आपका सुनना होगा और दोनों का टाइम पास करना होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम अपनी नियतों को दुरुस्त करते। आज बहुत पुरानी बड़ी अफसोस की बात यह है कि जलसे जुलूस इतने हो रहे हैं, लेकिन फायदा और नतीजा कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है? बस एक रस्म बन गई, एक रिवाज पड़ गया है। उलमा को बुलाएंगे, वो कुछ देर तक बोलेंगे, हम कुछ देर तक सुनेंगे और उसके बाद बात खत्म। क़यामत तक अगर इसी तरह हम बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो कुछ फायदा नहीं होगा जब तक अमल की नियत ना। सहाबा इकराम में एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सुनते कम थे और अमल ज्यादा करते थे। जब तक
आका की ज़बान से सुनी हुई बात पर कम से कम एक मरतबा अमल न कर लेते थे, आइंदा वो सुनने की कोशिश ही नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि वो समझते थे कि सुनने का मकसद ही है उसको अपनी जिंदगी में लाना, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बनाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा चौथा कलिमा याद है ना हम लोगों को? याद होगा? कोई बोलिए मजमा में से कौन सा कलिमा? चौथा कलमा तौहीद। हाँ तो तौहीद तो कोई लास्ट है ना? चौथा कलमा तौहीद। हाँ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक। हाँ, चौथे कलमे की फजीलत अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे थे कि अगर बाजार में पार होता हुआ या बाजार में जब आदमी जाए अगर चौथा कलमा पढ़े तो उसकी ये फजीलत है, इतना सवाब मिलेगा। अभी बात चल ही रही है, बीच में से सहाबी उठकर के चले गए। सहाबा देखने लगे कि अल्लाह के नबी की बात अभी खत्म तो नहीं हुई, ये यहाँ उठकर के चला गया। कुछ देर के बाद वो आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा, आका समझ गए? कहा भाई कहाँ गए थे? जो साथियों को समझाना था, कहाँ गए थे? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब चौथे कलमे की ये फजीलत बयान फरमाई तो मुझे डर हुआ कि कहीं मजलिस से उठने से पहले मेरी जान न निकल जाए, मौत न आ जाए और एक मरतबा भी इस बात पर अमल करने का मौका न मिले। इसलिए मैंने चाहा कि पहले उठ करके जाओ और कम से कम एक मरतबा अमल करके वापस आओ। अजीब मिजाज था सहाबाए किराम का। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना है ना आपने? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी है उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल के ऊँट, यानी जो लोग बैतुल माल में ऊँट ज़कात में देते थे, अदा करते थे, तो बैतुल माल के ऊँट चराने के लिए अल्लाह के नबी ने दोनों को मुकर्रर किया। किनको? अभी तो नाम बताया मैंने, बोलिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उक़बा बिन आमिर बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी थी। दोनों को ऊँट चराने पर मुकर्रर किया। अरब में जानवरों को जो चराने के लिए ले जाते हैं तो वो हमारी तरह नहीं कि सुबह 8 बजे ले गए और शाम को 5 बजे लेकर आ गए, ऐसा वहाँ कोई यानी हरियाली घास वगैरह का नजर नहीं है। काफी दूर जंगलों में पहाड़ों में वो निकल जाते थे, एक हफ्ते का राशन लेकर के, खजूर हो, पानी हो और जो भी खाने पीने के सामान हो लेकर निकल जाते थे और हफ्ता भर 10 दिन के बाद वापस आते थे। तो दोनों बुजुर्गों ने मशवरा किया, सैयदना उमर फारूक और उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आपस में मशवरा किया कि भाई अल्लाह के नबी ने तय किया है ऊँट चराने के लिए तो जाना नहीं, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन हफ्ता भर एक हफ्ते तक अल्लाह के नबी की मजलिस से हम गैर हाजिर रहे, मालूम नहीं उन दिनों में क्या बातें चलेंगी, अल्लाह के नबी क्या फरमाएंगे, हम उन बातों से महरूम हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करो ऐ उमर, एक दिन तुम ऊँटों को संभालो, मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठूं और जो बातें हैं वो मैं आकर तुम्हें बताऊं और एक दिन मैं ऊँटों को संभालूंगा, तुम आकर अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठो और जो बातें अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए वो तुम आकर के मुझे बताते हैं। आप सोचिए कि दीन की तलब, इल्म का शौक,
मिजाज देखिए सहाबा किराम का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को सुनने के लिए और सुनने के बाद उस बात पर अमल करने के लिए वह हर वक्त तड़पते थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम अगर अपनी नियतों को ठीक करके यहाँ बैठेंगे, नियतों को दुरुस्त करके बैठेंगे और अमल करने की नियत से बैठेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक देगा। और अगर अमल करने की नियत नहीं होगी तो मेरा कहना होगा, आपका सुनना होगा, फायदा नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अबू जहल ने अल्लाह के नबी की बातों को सुना था? भाई अबू जहल को नबी की बात सुनने का मौका मिला था। बल्कि मैं ये कहता हूँ, उलमा यहाँ मौजूद हैं कि अबू जहल को जितना मौका मिला शायद अबू बकर सिद्दीक को इतना मौका नहीं मिला। अबू जहल के पास अल्लाह के नबी जितनी मरतबा तशरीफ ले गए, अबू जहल के पास जाना नहीं पड़ा, लेकिन अबू जहल के सुनने में फायदा पहुंचाया और अबू बकर सिद्दीक के सुनने में फायदा पहुंचाया। एक को सिद्दीक बना दिया और एक जो है जिंदगी भी रख दिया। क्यों? वजह क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने जो कुछ भी सुना दिल के दरवाजे से, दिल के कानों से सुना, दिल के दरवाजे को खोल कर रखा। और अबू जहल ने जो कुछ सुना वो दिल के दरवाजे से, दिल के कानों से नहीं सुना, अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखा। तो नबी की मौजूदगी से भी अबू जहल को फायदा था नहीं। तो सिर्फ सुनने से और कहने से काम नहीं चलेगा, ये जरिया है कहना और सुनना जिंदगी को बनाने के लिए। इसलिए हम सही नियत से और दिल के दरवाजे से, दिल के कानों से सुनेंगे इंशाअल्लाह। बात कहाँ तक आपको बताओ समझाने के लिए। यहाँ मोल्ला साहब वो ये है पानी जो आता है सरकारी आता है और हमारे लिए इसे खाने वगैरह में भी यहाँ वहाँ लगा हुआ है। अगर बर्तन को उल्टा रख खोल दिया जाए कितनी देर में भरेगा? जल्दी बोलिए। भरेगा ही नहीं, टैंक खत्म हो जाएगा टैंक का पानी, लेकिन वो बर्तन नहीं भरेगा। क्यों? इसलिए कि उसका मुंह तो उल्टा। तो अगर कोई यहाँ औंधा होकर के बैठे, बात समझ में आ रही है? अगर हम वैसे उल्टा रख करके बैठेंगे अपने दिल को तो फायदा नहीं पहुंचेगा, बेकार होगा। वो पकने वाले का सीना खाली होगा लेकिन फायदा नहीं होगा। दोनों की नियत सही होनी पड़ेगी। आज बहुत बड़ी कमी ना कहने वालों की नियत सही होती है, ना सुनने वालों की नियत सही होती है। नतीजा ये है कि फायदा नहीं हो रहा है। और आपको समझना बिल्कुल आसान, मोबाइल का जमाना है या नहीं? आप लोग यहाँ पता नहीं कैसे लोग मोबाइल में बच्चे वक्त गुजारते हैं या नहीं, लेकिन बार जगह देखने में आता है कि मोबाइल में बहुत वक्त गुजरता है। यहाँ तो नहीं होगा शायद, इसलिए कि सब सहित लोग यहाँ भी है। बहुत अफसोस होता है, नौजवानों बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे अंधेरे में बैठेंगे रात में मोबाइल देखने के लिए कि कुत्ते की आदत है ऊंची जगह पर पेशाब करने की, तो वो उसको ऊंची जगह समझकर पेशाब कर देते। इस तरह मुंडी झुकाकर अंधेरे में बैठा है मोबाइल देखने के लिए कि कुत्ता ऊंची जगह समझकर पेशाब करके भी आगे चला जाए, तब भी इसको एहसास नहीं होगा कि कुत्ते ने मेरे ऊपर पेशाब। अजीब सब मतवाले हैं और अजीब मसला है मोबाइल के पीछे। तो मोबाइल में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर कुछ भेजना हो, लेना हो, तो उसको क्या बोलते हैं उस ऑप्शन को? ब्लूटूथ। हाँ, व्हाट्सएप। तो दोनों को खोल कर रखना पड़ेगा।
दोनों मोबाइल का खुला रखना पड़ेगा ना। अगर एक अपना बंद रखे, एक खोल कर रखे, तो चाहे वो कितना ही भेजना चाहे वहाँ पहुँचेगा नहीं। और अगर भेजने वाला बंद रखे और लेने वाला खुला रखे, तो वो कितना ही लेना चाहे फिर भी मिलेगा नहीं। दोनों को खुला रखना पड़ेगा, तभी जाकर के फायदा होगा। अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, तलहा, जुबैर, साद, सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन हज़रात ने अपने दिल को खोला। अल्लाह के नबी ने तो पहले ही अपना दिल खोल रखा था। जब उन्होंने भी अपना दिल खोला तो फिर नबी के सीने से इनके सीनों में इल्म मुंतकिल हुआ। बात पहुंची और मानने वालों ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने, उमैया ने, शैबा ने, उतबा ने, वलीद ने, उक़बा बिन अबी मुअय्यद ने अपने दिल के दरवाजों को नहीं खोला। नबी ने तो खोल रखा था, भेजने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोला तो फायदा नहीं हुआ। इसलिए बुजुर्गों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि जब भी किसी दीनी मजलिस में बैठे तो अपनी नियतों को बिल्कुल दुरुस्त करके बैठेंगे ना। इंशाअल्लाह अमल करने की नियत से सुनेंगे।